वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स टू कैच अ थीफ। इस फिल्म का सस्पेंस कि आखिर असली कैट है कौन, इसका खुलासा अंत में बड़े मिस्टीरियस तरीके से होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फिल्म डेविड डॉज के इसी नाम के छपे नॉवल पर बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है फ्रांस के कोस्टलाइन फ्रेंच रिवरा से। यहाँ आए दिन औरतों के गहने चोरी हो रहे हैं। दिन पर दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ एक ज्वेल थीफ रहता है, जॉन रॉबी। पुलिस को शक है कि रॉबी पिछली कई चोरियों में इन्वॉल्व है। ये खबर अब अखबार में भी छप चुकी है कि कहीं इन हो रही चोरियों में रॉबी का हाथ तो नहीं। इस क्रम में पुलिस रॉबी से पूछताछ करने उसके हिलटॉप विला पर पहुंची है। रॉबी ने बालकनी से ही पुलिस को अपने घर की तरफ आते देख लिया। वो भागने का रास्ता ढूंढने लगा, पर देर हो गई। पुलिस उसके घर के अंदर घुस गई। इनमें से एक ने कहा, पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में ज्वेलरी चोरी हो रही है, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। रॉबी कपड़े चेंज करने के बहाने अपने कमरे में गया। उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए गन चला दी और मौका देखकर छत के रास्ते यहाँ से भाग निकला। इसके बाद वो पहुंचा है अपने फ्रेंड बर्टानी के रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के स्टाफ और कोई नहीं बल्कि रॉबी के पुरानी गैंग के मेंबर्स हैं। इन सब को पहले जेल में डाला गया था, पर इन सब ने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ाई लड़ी और फ्रांस के रेजिस्टेंस में सहयोग किया, इसलिए इन सबको पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। रॉबी को देखकर ये सभी गुस्सा हुए। इनमें से एक ने कहा, हम अब फ्री हैं, पर तुम्हारी वजह से हम पर फिर से शक पड़ना शुरू हो जाएगा। रॉबी को ढूंढते हुए पुलिस इस रेस्टोरेंट में पहुंची है। रेस्टोरेंट के स्टाफ में से एक फुसार्ड की टीनेज डॉटर डैनियल को रॉबी पर क्रश है। उसने रॉबी को पुलिस से बचाने के लिए छिपने में मदद की। जब रॉबी का गैंग इन चोरियों में एक्टिव था, तब इन्होंने अपने गैंग का नाम दिया था दी कैट। पर रॉबी को पूरा यकीन है कि अब कोई नया कैट ग्रुप है जो इन चोरियों को अंजाम दे रहा है और नाम उस पर आ रहा है। अब उसने निश्चय किया है कि वो नए कैट को पकड़ के रहेगा। इसी क्रम में उसने मुलाकात की है इंश्योरेंस मैन ह्यूसन से। रॉबी ने ह्यूसन से इस मामले में हेल्प मांगी। पहले तो ह्यूसन ने रॉबी को मदद करने से साफ इनकार कर दिया, पर रॉबी ने जब उसे अपनी सिचुएशन समझाई तो रॉबी की हेल्प के लिए वो राज़ी हो गया। उसने लिस्ट बनाई है रिवेरा के मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी ओनर्स की। ये लिस्ट उसने रॉबी से शेयर करते हुए कहा, इस लिस्ट में अमेरिकन टूरिस्ट जैसी स्टीवंस है जो एक वेल्दी विडो है और उसकी डॉटर है फ्रांसिस। ये जानने के बाद रॉबी ने इन सब से मुलाकात करने का फैसला किया। उसने इनसे मिलकर दोस्ती बढ़ानी शुरू की। जब वो फ्रांसिस से मिला तब पहली बार में तो उसने रॉबी से मोडेस्टी दिखाई। दोनों की मुलाकात होती रही और एक मुलाकात में उसने रॉबी को किस किया। अगले दिन फ्रांसिस ने रॉबी को बीच पर स्विमिंग के लिए बुलाया, पर यहाँ जब रॉबी पहुँचा तब उसने डैनियल को देखा। वो उसके पास चला गया। उसने डैनियल के सामने अपने आप को एक अमीर टूरिस्ट के तौर पर प्रस्तुत किया। यहाँ डैनियल को जब रॉबी और फ्रांसिस के साथ होने की बात पता चली तब उसे फ्रांसिस से ईर्ष्या हुई। इन सब के बाद फ्रांसिस ने रॉबी की कंपनी ज्वाइन की एक विला में जाने के लिए। यहाँ एक पिकनिक चल रही है। रॉबी को ऐसा लग रहा है कि कैट यहाँ ब्रेक इन कर सकती है। यहाँ फ्रांसिस ने रॉबी से कहा, मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानती हूँ। तुम कौन हो और क्या बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, मुझे इन सब की खबर है। रॉबी ने इन सब बातों से इनकार किया। इसके बाद फ्रांसिस ने रॉबी को अपने रूम में बुलाया। जब यहाँ रॉबी पहुँचा तब इस बात को कबूल किया कि वो अपनी गलत पहचान के साथ उसे मिला है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को किस किया। अगली सुबह जैसे स्टीवंस ने देखा कि उसके गहने गायब हैं, फ्रांसिस को जब ये पता चला कि उसकी माँ के गहने गायब हैं, तब उसने इसका पूरा आरोप रॉबी पर लगाया। उसने कहा, ये सब तुमने किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा ध्यान भटकाया और मौका पाते ही मेरी माँ के गहने चुरा लिए। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, पर जब तक पुलिस जैसी के रूम तक पहुँचती रॉबी यहाँ से गायब हो चुका था। इन सब के बाद रॉबी एक स्टेट में पहुँचा है। यहाँ किसी अनजान ने उस पर हमला किया। जब दूसरे अटैकर ने रेंच से उस पर हमला करने की कोशिश की तब वो स्टेट के सी वॉल से पानी में गिर गया और उसकी जान चली गई। इन सब के बाद जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन करनी शुरू की तब उन्हें यहाँ कुछ और ही सच का पता चला। ये शख्स जो पानी में गिरा था उसकी बॉडी शिनाख्त की गई है। ये और कोई नहीं बल्कि फुसार्ड है। फुसार्ड बर्टानी के रेस्टोरेंट के स्टाफ में से एक है। ये खबर अब हर जगह फैल गई है कि फुसार्ड ही असली चोर था। पुलिस ने इसे पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया है। पर रॉबी को दाल में कुछ काला लग रहा है। उसने हुसैन से मुलाकात की। प्राइवेटली उसने कहा, फुसार्ड तो चोर हो ही नहीं सकता। उसका एक लेग वुडन था, वो रूफटॉप तो चढ़ ही नहीं सकता था। जब फुसार्ड का फ्यूनरल हो रहा था तब उसकी बेटी डैनियल ने रोते हुए इन सब का जिम्मेदार रॉबी को ठहराया। उसने तेज़ आवाज़ में रॉबी पर आरोप लगाते हुए कहा,
तुम ही ने मेरे पिता को मारा है, तुम मेरे पिता के कातिल हो। ग्रेवयार्ड के बाहर फ्रांसिस रॉबी के समीप आई। उसने कहा, जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए खेद है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर इस समय रॉबी इस केस की सच्चाई तक पहुँचना चाहता है। उसने फ्रांसिस से पूछा, क्या तुम आने वाले इवेंट मैस्करेड बॉल में मेरी अटेंडेंस अरेंज करवा सकती हो? मुझे उस इवेंट में पहुंचना है, वहाँ कैट जरूर पहुंचेगी। फ्रांसिस ने इन सब में रॉबी का साथ देने का वादा किया। दोनों को उम्मीद है कि इस मैस्करेड बॉल में ये कैट को ज़रूर पकड़ लेंगे। इन्होंने अपने आप को मूर कम्युनिटी के रूप में ड्रेसअप किया और इस इवेंट में पहुंचे। रॉबी ने अपने आप को इस समय मास्क के साथ ड्रेसअप किया है ताकि कोई उसे पहचान न सके। पुलिस की टीम यहाँ पास के इलाके में होवर कर रही है। जब रॉबी और फ्रांसिस इस इवेंट से फ्री हुए तब वो सावधान होकर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि कैट यहाँ पहुँची भी है या नहीं। इतने में किसी ने चुपके से सारी ज्वेलरीज को चुरा लिया। इधर जेसी ने मूर को रॉबी कहकर संबोधित किया और उसे अपने हार्ट पिल्स लाने को कहा। इस नाम के संबोधन से यहाँ की अथॉरिटीज़ को मूर पर शक हुआ। उन्हें यकीन हुआ कि ये मूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। इसके बाद मास्क पहना मूर फ्रांसिस के साथ अपने कमरे में गया। यहाँ जब मूर ने अपना मास्क उतारा तब ये रॉबी नहीं बल्कि हुसन है। यहाँ में पता चलता है कि रॉबी ने हुसन के साथ स्विच कर लिया था। इसके बाद रॉबी यहाँ से निकल गया था। रॉबी इस समय रूफटॉप पर बैठा चारों तरफ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है। उसे उम्मीद है कि कैट जब चोरी करके भागेगी तब उसके लिए सबसे सेफ रास्ता यही रूफ का होगा। फाइनली उसका पेशेंस रंग लाया। उसने काले रंग के कपड़ों में किसी को जाते हुए देखा। वो उसे पकड़ने को दौड़ा। तभी पुलिस ने रॉबी पर स्पॉटलाइट करते हुए उसे वहीं रुक जाने को कहा। पुलिस को रॉबी ही चोर लग रहा है। रॉबी पुलिस को इग्नोर करते हुए उस कैट की तरफ दौड़ा। पुलिस ने यहाँ गोलियां भी चलाई पर रॉबी उस कैट को पकड़ने में कामयाब हुआ। इसके हाथों में ज्वेलरीज हैं। रॉबी ने उसका मास्क उतारा। ये और कोई नहीं बल्कि डेनियल है। उसे पकड़ते ही रॉबी ने कहा, मुझे तुम्हारे पिता की मौत वाली रात ही तुम पर शक हुआ था। तुमने अपने पिता के नाम के साये में इतनी सारी चोरियाँ की। यहाँ तक कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब तुम छोटी थी, तब भी तुम इन चोरियों को अंजाम देती रही। इन सब में डेनियल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। पुलिस को यही लग रहा है कि रॉबी ही कैट है। उसने उस पर गोलियां चलाई। इस समय डेनियल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। रॉबी उसे बचाने को पहुँचा। उसने डेनियल का हाथ पकड़ लिया। उसने डेनियल से कहा, पुलिस के सामने कन्फेस करो कि जो कुछ भी हुआ है वो सब तुमने किया है। इस समय लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। पुलिस भी यहाँ मौजूद है। डेनियल ने कुछ भी कन्फेस करने से इनकार किया। इस पर रॉबी उसका हाथ छोड़ देने की धमकी देने लगा। अपनी जान खोने के डर में डेनियल ने अपने सारे गुनाह को कबूल किया। रॉबी इतने पर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने डेनियल को धमकाते हुए पूछा कि आखिर उससे ये सब करवा कौन रहा था। डेनियल ने कहा, वर्टानी इस गैंग का लीडर है, वो मुझसे ये सब करवाता है। डेनियल के इस कन्फेशन के बाद रॉबी ने उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह रॉबी ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। इसके बाद रॉबी अपने विला पहुंचा है। यहाँ फ्रांसिस ने उसे फॉलो किया। फ्रांसिस ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी भी एक ख़ास जगह है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। रॉबी ने फ्रांसिस के प्यार को एक्सेप्ट किया और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।